नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। जो होगा वो घटना चक्र से होगा। तो आज इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। इसमें जो है सो टोटल जो है यहाँ पे 20 चैप्टर है, ठीक है। तो एक चैप्टर एक दिन में हम लोग निपटा देंगे और 20 दिन में ये पूरा सीरीज जो है सो खत्म हो जाएगा। पॉलिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो अच्छा से ध्यान से देखिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है पहले चैप्टर से। देखिए इसमें आंसर दिख गया है तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन जो स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए डिस्कशन पढ़ सकते हैं इसका। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में। इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है आप लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई, ये सही बात है। अभी पढ़े हम लोग। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं, ये गलत है। अभी हम लोग पढ़े हैं सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें जो सही है, केवल सही ही पूछ रहा है तो केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। चलिए 2 हो गया हमारा। अब आइए 3 में। देखिए मिलान करने का है, मिलान कीजिए आप लोग। देखिए पहला क्या है, नियामक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए सर्वोच्च न्यायालय तो हम लोग पढ़े हैं अभी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत हुआ, 1773 चला जाएगा ये। और बाकी बात ये जो है पहला नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना होगा वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था, नियंत्रण परिषद की स्थापना। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी? तो ये दिया गया था 1813 में, ठीक है, 1813 में। और इस टाइम में जो व्यापार था खत्म कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन के साथ रखा गया था। और ये जो हमारा डी हो जाएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। और 1833 में जो है सो चाय और चीन के साथ, दोनों के साथ व्यापार खत्म कर दिया गया था। तो इसका जो 3 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी थी, तो देख लीजिए आप लोग, 1873 का चार्टर एक्ट जी इसमें तो पड़ी थी। और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 इसके तहत भी नींव पड़ी थी। और प्रायश्चित एवं आंग्लविद विवाद, ये भी सही है। तीनों हमारा सही है अंग्रेजी शिक्षा के बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आईएएस का प्री में पूछा गया है 2018 में, आप लोग डिस्कशन इसका पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो देखिए जो ये जो चार्टर आया था ये 1813 के तहत, ठीक है, 1813 के तहत सिर्फ चाय और चीन के साथ ही व्यापार रखा गया, बाकी बात सारा छोड़ दिया गया था। और 1833 की बात करें तो इसमें दोनों खत्म कर दिया गया था, ये दोनों, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इसका देखिए डिस्कशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए 6 नंबर।
ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का 16 6 का सी हो जाएगा 1813। 1813 के तहत एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। सात नंबर है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन सा सही है आपको वो बताना है। ठीक है, पढ़ते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है, चाय और चीन के साथ रखा गया, बाकी बात सब छोड़ दिया गया। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ये भी जो है हमारा सही है। तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये हमारा जो है सो गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है, राजस्व नहीं आया था। तो 1 और 2 सही है। देखिए किसमें है, ए नंबर हो जाएगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारा 8 नंबर। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। चलिए 8 नंबर है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। 1833 के तहत अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चलिए नेक्स्ट है आपका, चलिए यहीं तक था, हमारा खत्म हो गया है ये पहला चैप्टर। और आगे का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जो कि बस तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।